भावनाओं का बहुत महत्व माना जाता है। अपने नेताओं के लिए लोग जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। क्या मानते हैं तृणमूल तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके की वापसी का जो सहारा रहा, वो जो जयललिता जेल गई थी, वो एक बड़ा फैक्टर रहा? नहीं, वो फैक्टर मुझे लगता है कि इतना बड़ा नहीं रहा। मेरे ख्याल से इसके पीछे ज़्यादा बड़ा कारण रहा सभी पार्टियों का जो विपक्ष का बिखर कर लड़ना, अलग अलग लड़ना। ये उसी तरीके से जैसे आप महाराष्ट्र के चुनाव को आप देखते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस अलग लड़ी, शिवसेना अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी और उसमें बीजेपी को फायदा हुआ। जयललिता ने जो काम किए थे जो जनता के लिहाज से, अम्मा कैंटीन, दवाइयों का और दूसरे जो छोटे छोटे और वादे की उनकी लिस्ट अगर आप इस बार भी देखेंगे तो उसमें पूरी सौगात है जी। तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा काम कर गया, बशर्ते कि कांग्रेस और डीएमके के गठजोड़ के। और क्या लगता है आपको, डीएमके जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है उसके प्रमुख करुणानिधि के दोनों बेटे भी अलग अलग होते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति विरोधाभास दिखा, और जैसा आपकी बता रहे हैं कि विपक्ष जो था बिखरा हुआ था, शायद इसीलिए एआईएडीएमके को फायदा हुआ। हाँ, निश्चित तौर पर आप देखेंगे विजयकांत की पार्टी संभवतः जो पिछली विधानसभा में विपक्ष का दर्जा पा चुकी थी, इस बार संभवतः 0 पे है वो जी। लेकिन वोट परसेंटेज उनको भी ठीक मिला है। बीजेपी की एंट्री हो चुकी है, तो इन सबने जो वोट हासिल किए, जो कांग्रेस और डीएमके गठबंधन ने, विजयकांत के गठबंधन ने, पीएमके ने और बीजेपी ने, वो अगर एक साझा मोर्चा होता तो उसका दूसरा परिणाम नजर आता जी। जैसे अभी आपने कहा कि बीजेपी एंट्री कर चुकी है तमिलनाडु के दक्षिण में, अगर बढ़ रही है बीजेपी, तो उसके सियासी मायने क्या कुछ हम निकाल सकते हैं? इसके सियासी मायने ये हैं कि आगे के चुनावों में वो अपना आधार और बढ़ाने की कोशिश करेगी। संघ का दशकों से वहाँ पे दक्षिण में प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे जगह नहीं मिल पा रही थी। और क्षेत्रीय पार्टियों के से वैसे इतना बड़ा टकराव भी बीजेपी का नहीं रहा। कहते हैं कि इस चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने ममता के खिलाफ और जयललिता के खिलाफ कोई बहुत निगेटिव बयान नहीं दिया था उस प्रचार के दौरान। जिस तरह वो लगातार कांग्रेस पे हमले करते रहे, कांग्रेस के सहयोगियों पे हमले करते रहे, तो इसका भी फायदा मुझे लगता है जयललिता को मिला होगा। और आगे फिर वही समीकरण उनके साथ भी हो सकता है, बनते दिख सकते हैं, जो ममता के साथ हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो कम से कम जनता ने एक भ्रम तोड़ दिया, क्योंकि तमिलनाडु के लिए कहा जाता है 5 साल डीएमके, 5 साल एआईएडीएमके और फिर 5 साल डीएमके। तो जनता ने एक भ्रम तो तोड़ दिया कम से कम। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही भ्रम केरल में नहीं टूटा जी। केरल में फिर से जो चांडी की सरकार थी जी, कुछ एक सर्वे में उन्हें दोबारा आता हुआ दिखाई गया था, लेकिन परिणाम फिर उलट आए। अब वहाँ किस तरीके से बीजेपी की एंट्री को लोग लेते हैं, 3 या 4 सीटें मैं देख रहा था रुझानों में, अभी पता नहीं क्या स्थिति है जी। तो पूरे साउथ में बीजेपी के फुटप्रिंट इस बार दिखे, ये बीजेपी लीडरशिप के लिए थोड़ा संतोष देने वाली बात है।